नमस्कार जय साथियों मैं देख रहा था कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव की जो है तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था तो उसके पहले जो है मीडिया का एक तरफा माहौल जो है कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के पक्ष में बनाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही 2 चरणों का मतदान खत्म हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मतलब अब कहीं न कहीं गोदी मीडिया के एंकर भी थोड़ा-सा डगमगाए हुए लग रहे हैं। हालाँकि आपको बता दूँ, ना ही मैं अभिसार शर्मा या उनसे जुड़े हुए पत्रकारों का समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उनका भी एक एजेंडा है और वो आप देखेंगे उनकी वीडियोज़ को देखेंगे तो लगभग मैं पिछले 2 से 3 साल से देख रहा हूँ कंटिन्यू मात्र और मात्र बीजेपी से ही प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि एक सही पत्रकार का काम ये नहीं होता है। उसका काम ये होता है कि अगर दूसरी पार्टियाँ भी कुछ गलत करती हैं तो उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाया जाना चाहिए। जैसे इन गलतियों में कांग्रेस के भी नेता हैं, आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं, सपा के भी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं। लेकिन आपको बता दें, ये पत्रकार नहीं, ये चाटुकार हैं। ये केवल और केवल जो है एक ही पार्टी से प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी। मैं ऐसे किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। हालांकि जो है भारतीय जनता पार्टी के जो वो बहुत बड़े नेता हैं छगन भुजबल जी, उनका ये मानना था कि जिस हिसाब से महाराष्ट्र में गोदी मीडिया के सारे चैनल ये दिखा रहे थे महाराष्ट्र का चुनाव एक बार जो है एक तरफा इस बार जो है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के फेवर में जा रहा है या नरेंद्र मोदी जी को वोट करने जा रहा है या नरेंद्र मोदी जी के फेवर में जा रहा है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। उनका मानना ये था कि कहीं ना कहीं अब जिस हिसाब से ज़मीनी लेवल पे माहौल बना है उस हिसाब से चीज़ें ऐसा दिख रही हैं कि मतलब आने वाले टाइम में जो है आप देखेंगे कि जो 400 का वादा किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं नीचे हो जाएगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फैक्ट्स है, मेरे को भी नजर आती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर परेशान है, ये सारे फैक्टर्स इस बार काम करेंगे। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को ये लगा था कि राम मंदिर का उद्घाटन एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से इस बार के चुनाव में निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। इसी उम्मीद के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कहीं ना कहीं इनका उद्घाटन किया था। उनको लगा था कि इस बार चुनाव में जो है बहुत बड़ा फैक्टर होगा, तो ये पूरी तरीके से फेल हो गया है और महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा अंत में हावी है। और मेरे हिसाब से लगता था कि मतलब कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में हालांकि जो है एनडीए इस बार जीत रही है, इसमें कोई दावा नहीं है। ज़मीनी लेवल पे लोग न चाहते हुए भी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर परेशान होते हुए भी मतलब मैं लोगों को इच्छा देख रहा हूँ, लोगों को एक कहीं ना कहीं एक जो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के ग्रुप ने एक राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रेरित किया है अपने देश में। ये कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट भी करने की जरूरत है। राष्ट्रवादी विचारधारा के दम पे ही जो है कहीं ना कहीं इस बार चुनाव को जीतने की कोशिश है। पहले चुनाव के बाद से ही देखिए अब चुनाव को डिरेल कर दिया गया है। मतलब लगभग सभी पार्टियों के नेता इस देश में चुनाव जो है आज नहीं मनमोहन सिंह की सरकार से हो, कभी आप मनमोहन के समर्थक रहे हो, कांग्रेस के समर्थक रहे हो, जिसकी सरकार रही है, सब ने जो है धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के दम पे ही चुनाव जीता है। और कभी मनमोहन सिंह भी जो है कहीं ना कहीं खड़े होकर बोला करते थे कि इस देश की संसदाओं पे मुसलमानों का पहला हक है। वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो गया है। नरेंद्र मोदी जी भी सेम टू सेम भाषा बोल रहे हैं और वो भी बता रहे हैं कि मतलब आपका मेजॉरिटी लोगों को चीज़ों को लेकर जो है माइनॉरिटी लोगों को दे दिया जाएगा या ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनके बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये बयान कहीं ना कहीं धार्मिक, एक तरीके से धार्मिक बयान है और इसका चुनाव खास तौर से एक तरीके की सांप्रदायिकता पैदा करता है। और आने वाले टाइम में जो है चुनाव में कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। और केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रही है। लगभग पार्टियां जो जिस तरीके से काट छांट और बांटने में लगा उस हिसाब से लगा, कोई अहिर को पकड़ा, कोई चमार को पकड़ा, कोई पंडित को पकड़ा, कोई ठाकुरों को पकड़ा, कोई बनियों को पकड़ा। मतलब पूरा का पूरा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी या इनसे जुड़े हुई पार्टियों का या जितनी भारत देश में पार्टियां हैं लगभग चुनाव जो है जाति और बिरादरी पे हो रहा है। देश में कहीं भी कोई किसी भी टीवी मीडिया चैनल या किसी भी जो है पार्टी द्वारा ये चीज़ें चर्चा नहीं की जा रही कि आने वाले चुनाव में अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम आपके लिए क्या बेहतर चीज़ें ला सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, लगभग पार्टियों की स्थिति यही है। आपके हिसाब से आज के टाइम की मीडिया, आप गोदी मीडिया हो या विरोधी मीडिया हो या ऐसे लोगों का समर्थन करते हो, मैं ऐसे लोगों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। मैं फैक्चुअल चीज़ें यही हैं कि ये लोग भी जो है कहीं ना कहीं एक जगह बैठ के किसी न किसी के लिए चाटुकारिता और दलाली कर ही रहे हैं। 2 से 4 साल पहले किसी दूसरे के लिए किया करते थे, आज किसी दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। आप सभी लोगों की इन सब चीज़ों पर राय क्या है, कमेंट सेक्शन में